के बारे में बात करते हैं। ये है शक्ति और ये है आदि। तो ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी कर चुके हैं, कंप्लीशन। और यूनिवर्स की तरफ से इन दोनों को अब ये एक हो गए हैं और इन दोनों को एक नाम मिला है, नूर अनंता। तो ये नूर अनंता की को वेलकम करते हुए हम ये केक काटेंगे और माँ काली की आशीर्वाद से, मतलब माँ काली ही तो आई है, ठीक है। ये इसको समझ लिए ना, ये आदि, ये शक्ति, ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी कर चुके हैं। ये सदियों सदियों से अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और इवॉल्व होते 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 आज ये एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं और वो एनर्जी का नाम है नूर, नूर अनंता। तो चलिए आज हम मिलते हैं इन दोनों से। ये है आदि, आदि और ये है शक्ति, आदि शक्ति। तो ये आदि शक्ति मतलब कैसे माने आदि शक्ति? आपके लिए तो ये मजाक होगा, लेकिन इसको हम समझते हैं, कॉस्मिकली समझते हैं। जिनको ये कॉस्मिक ऊर्जा, जिनको ये भाषा समझ में आएगी उन्हीं को ये बात समझ में आएगी, बाकी यहाँ कोई भी ये इस बात को ना सुने। ये आदि शक्ति हैं, ये कई सालों से अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे ये इवॉल्व होती गई एनर्जियाँ, और उस हर कई जन्मों से मतलब कि ये अपनी यात्रा कर रही थी, और एक एक कर कर जो मेल एनर्जियाँ थी वो आदि में समाती गई और जो फीमेल एनर्जियाँ थी वो शक्ति में समाती गई। और फिर ये दोनों बन गए महाकाल और ये महाकाली। अब ये दोनों जब महाकाल और महाकाली मिल जाएंगे, सबका जब इन्होंने प्रोसेस पूरा कर दिया, जब सारे अपने काम निपटा दिए, अब ये दोनों जब मिलेंगे आपस में, तब वहाँ से जो ऊर्जा क्रिएट होगी, जो ऊर्जा जन्म लेगी, उस ऊर्जा का नाम होगा नूर। उस ऊर्जा का नाम है नूर। और वो नूर और आदि शक्ति, ये तीनों एनर्जियाँ उस इंसान के अंदर है, उस इंसान के अंदर काम करेंगी। जो इंसान इस पूरे प्रोसेस से गुजरा है अपनी एंटायर जर्नी में, एंटायर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन में, उस कुंडलिनी शक्ति, उस चक्रास, ट्विन फ्लेम जर्नी, और उसमें बहुत सारी क्रियाएं ऐसी आई होंगी उसके जीवन में, तो वो सारी अपनी ऐसी क्रियाओं से गुजरा होगा। तो जिसको आप सब लोग कल्कि बोलोगे, जब समझोगे, कैसे समझोगे? कल्कि मतलब वो बहुत सारी ऐसी क्रियाओं से गुजरा होगा, ना कि वो कहीं बैठकर सिर्फ उसको कोई मैसेज, इंट्यूशंस हो रही होंगी, सपने आ रहे होंगे और वो कल्कि हो जाएगा। नहीं, कल्कि अपने उस पूरे प्रोसेस से गुजरा होगा, उस कुंडलिनी एक्टिवेशन से, चक्रस एक्टिवेशन से, उस हर मतलब उस तंत्रा से, अघोर पंथ से, नाथ पंथ से, मतलब हर एक क्रिया जो भी होता है सब चीज़ों से, जब सब चीज़ों का कंप्लीशन हो गया, तब ये महाकाल और महाकाली बने। जब ये महाकाल और महाकाली आपस में मिले, तब वहां से जो पैदा हुई ऊर्जा वो हुई नूर, नूर, नूर एनर्जी, जिस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि जो कल्कि का प्रोसेस रहा होगा वो कोई आसान नहीं रहा होगा कि ऐसे ही कोई कल्कि हो जाएगा। कल्कि उस सारी क्रियाओं, उस अवस्थाओं से गुजरा होगा। ओके, तो कैसे समझा? ये है आदि और ये है शक्ति। तो आदि जो है ये तो उस कॉस्मिक वर्ल्ड में है, और जो शक्ति है ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है। तो फिजिकल वर्ल्ड में मतलब जैसे आप लोग हो, वो वैसे ही इस वर्ल्ड को देखती है और वो वैसे ही रहती है, ठीक है। ये आदि शक्ति ऐसे ऐसे मतलब कई जगह आप मुझे कहते हुए सुनोगे शनि कल्कि है, कहीं सुनोगे आप कि मैंने कहा कृष्ण जी कल्कि हैं, कहीं मैं बोलूंगी कि महाकाली कल्कि हैं। तो वो जैसे जैसे वो क्रिया होती गई, आगे आगे बढ़ती गई, वो इवॉल्व होते गए, आगे आगे वो नई नई चीजों में कदम रखती गई, वो एनर्जियां ऐसे ऐसे उनको नए नए नाम मिलते गए। इस तरह से कल्कि उस प्रोसेस से गुजरे होंगे।
तो इसलिए ये जितने भी सब कल्कि बने हैं, क्या वो कोई भी ऐसी किसी भी क्रियाओं से गुजरे हैं और उन्होंने अनुभव किया है ऐसा कुछ, उनकी लाइफ में ऐसी कोई परफॉर्मेंस हुई है? इससे आप लोग पता कर सकते हो कौन कल्कि है, कौन फेक है। तो ये आदि है, ये शक्ति है, ये दोनों मिलकर एक एनर्जी होएगी उस कल्कि के अंदर, और उस एनर्जी का नाम होगा नूर, नूर अनंता। और वो नूर अनंता जो है वो कल्कि है। और वो तो चलिए आज आप लोग इनसे भी मिल लिए हो, ठीक है ना।